अमेरिका ने दे दी गारंटी, मान ली भारत की बात, होगी मेगा डील। वहीं डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनियों के लिए उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, आखिरकार अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी और ज्यादा बढ़ेगी और भारत अमेरिका के साथ रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काफी तेजी से काम कर सकेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से महज कुछ साल पहले ही अमेरिका ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जैसा कि अमेरिका इस वक्त तेजी से कर भी रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत अमेरिका के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसा कौन सा ऐतिहासिक कदम अमेरिका ने भारत को लेकर उठाया है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की बड़ी एविएशन कंपनी बोइंग अब अपने भारतीय पार्टनर के साथ भारत के अंदर लोकल एमआरओ फैसिलिटी का विस्तार कर रही है, ताकि भारत बोइंग से जो कुछ भी हथियार और उपकरण खरीदता है उन्हें खुद भारत के अंदर ही मेंटेन कर सके और उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए ज्यादा अमेरिका पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके अलावा इस कदम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे इलाके के लिए बोइंग के सभी हथियारों और उपकरणों का एक एमआरओ हब भी बन सकता है। एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, जिसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहां किसी भी हथियार और उपकरण को मेंटेन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर रिपेयर किया जाता है और उनका ओवरऑल सारा सामान भी यहां पर उपलब्ध रहता है। यानी कि एक हथियार या फिर रक्षा उपकरणों को हमेशा ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, ये सब फैसिलिटी में हो सकता है, जिससे हथियार हमेशा उपलब्ध रहते हैं। एमआरओ फैसिलिटी एक बेहद महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि अगर ये भारत के पास ना हो तो अमेरिका से खरीदे गए सभी हथियारों की मेंटेनेंस के लिए हमें अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि भारत की निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और एक ऐसे समय पर जब विश्व के हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं और भारत आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए भारत ने अमेरिका से ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि अगर हम अमेरिकी हथियारों और उपकरणों को खरीदेंगे तो उनकी एमआरओ फैसिलिटी भारत के अंदर शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि हम खुद इन्हें स्वदेशी रूप से मेंटेन कर सकें। बोइंग का अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी का विस्तार करना काफी अच्छी खबर है, क्योंकि हाल ही में भारत ने अमेरिका के कई हथियार खरीदे, जिसके तहत हमने $3 अरब की कीमत पर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि बोइंग के द्वारा ही वितरित किए गए हैं। इसके अलावा भारत के पास बोइंग विमानों की भी काफी बड़ी फ्लीट मौजूद है। साथ ही अगर हम सैन्य उपकरणों और विमानों को हटा भी दें तो भी भारत ने बोइंग के साथ मिलकर सिविलियन एविएशन सेक्टर में काफी काम किया है, जिसके तहत हम बोइंग के सैकड़ों विमानों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी एविएशन कंपनी का भारत के अंदर लोकल एमआरओ फैसिलिटी स्थापित करना भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। न कि इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सॉफ्ट पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की साझेदारी और निवेश बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने एक काफी बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत डीआरडीओ ने 13 भारतीय इंडस्ट्री को 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी है, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित 10 विश्व स्तरीय तकनीकों के लिए थी। यानी कि डीआरडीओ ने अपने द्वारा विकसित की गई 10 तकनीकों को 13 इंडस्ट्री के साथ साझा किया, ताकि ये प्राइवेट कंपनियां इनका इस्तेमाल करके इनिशिएटिव प्रोडक्ट बना सके। वहीं पर डीआरडीओ ने जो तकनीकें प्राइवेट कंपनी के साथ साझा की, वो इलेक्ट्रॉनिक, लेजर टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट मटेरियल साइंस, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, नेवल सिस्टम और सेंसर जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जिन्हें प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करना एक काफी सराहनीय और महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका फायदा हमें आने वाले समय में एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम के तौर पर देखने को मिलेगा। वैसे तो प्राइवेट कंपनियां भी खुद कई सारी तकनीक विकसित कर सकती हैं, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इसमें काफी निवेश की जरूरत है। और अगर डीआरडीओ, जो कि एक सरकारी संस्था है जिसके पास पहले से ही विश्व स्तरीय तकनीक मौजूद है, अगर हमारी प्राइवेट कंपनियों को जरूरी तकनीक सप्लाई कर देते हैं, तो इससे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इन तकनीकों को विकसित करने का समय और पैसा दोनों बचता है। इससे प्राइवेट कंपनियां सीधे तौर पर प्रोडक्ट सर्विस बनाने पर ध्यान दे सकती हैं, जिससे कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम काफी जल्दी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना तकनीक का विकास किए किसी भी तरह से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं।
दोस्तों डीआरडीओ समय समय पर जरूरी तकनीक प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करता रहता है ताकि ये कंपनियां तेजी से नए उपकरणों का निर्माण कर सके, ताकि भारतीय सेना और सभी सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा रक्षा निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी डीआरडीओ जैसे संगठनों से प्राइवेट कंपनियों को जरूरी और विश्व स्तरीय तकनीक साझा करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब जाकर ही भारतीय कंपनियां उस गैप को फिल कर पाएंगी जो इतने सालों से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रक्षा क्षेत्र में ना निवेश करने की वजह से बना। हालांकि एक बात तो साफ है कि डीआरडीओ का ये कदम बहुत ही ज्यादा सराहनीय है और इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत का इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही भारत के डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो कई बार भारतीय विदेश नीति की तारीफ भी कर चुके हैं। अमेरिका से लेकर बाकी के सभी बड़े देश ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति काफी बेहतर है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच जब पूरी दुनिया पर अमेरिका का दबदबा था, तो वो पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भारत ने अपना स्टैंड लिया और अपनी बातों को रखा। बस यहीं से भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ होनी शुरू हो गई। जब पुतिन ने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। पुतिन ने कहा कि दशकों से भारत और रूस के बीच खास संबंध विकसित हुए। दोनों देशों के बीच कोई भी बचा हुआ मुद्दा नहीं है। मॉस्को ने वल्दाई डिक्सन क्लब में 19वीं सालगिरह बैठक में पुतिन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे विकास किया है जो भारत के सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले सालों में बहुत कुछ हुआ है। स्वाभाविक रूप से वो एक देशभक्त है। मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। इसके आगे व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि भविष्य भारत का है। उन्होंने कहा कि इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच एक खास रिश्ता भी है। हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा और इसमें 7.6 गुना की बढ़ोतरी हुई। कृषि से जुड़ा व्यापार लगभग 2 गुना हो चुका है। वेल दोस्तों, ये थी खबरें अमेरिका और भारत के बीच एमआरओ से जुड़ी, साथ ही डीआरडीओ द्वारा उठाए गए एक बड़े कदम की, तो वहीं रूस के भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।